बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा बी कीपिंग में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, ये मक्खियाँ स्वार्म कर रही हैं। कुछ मक्खियाँ चली गई थी, फिर वो वापस आई हैं। तो मलका बाहर नहीं निकली थी, अभी मलका बाहर निकलने वाली है। तो ये मक्खियाँ स्वार्म कर रही हैं। अभी हम इनको बिठाने के लिए इनके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे ताकि ये करीब ही बैठ जाएँ और इनको आसानी से हम पकड़ सकें। ठीक है, तो ये मक्खियाँ भी स्वार्मिंग कर रही हैं। हाँ, ये मक्खियाँ स्वार्म कर रही हैं और मलका लास्ट में निकलती है। ये मलका आ गई, हम मलका को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये मलका आ गई है। मलका को हमने पकड़ लिया है। ये देखें, मलका को हमने पकड़ लिया है। दोस्तों, मेरे वहाँ लाइव से स्वार्म निकल रहा था तो मैं वहाँ पे मौजूद था। तो जब स्वार्म निकलने लगा तो हमें अमूमन पता होता है कि मलका किस टाइम पे निकलती है। तो जब स्वार्म सारा निकल गया तो लास्ट में मलका निकलती है, तो वो मैंने पहले ही हाइव के इंटरेस्ट से पकड़ ली है। ठीक है, तो ये मलका मैंने पकड़ लिया। स्वार्म वहां से आया तो इधर आके बैठ चुका है। ये स्वार्म है, ये स्वार्म बैठ चुका है। तो ये मलका टोकरी में मैंने रख दी है। बेहतरीन तरीका है। अगर आपके सामने आपकी मक्खियां स्वार्म करने लगे तो आप आराम से आखिर में जब मलका निकलती है तो इंटरेस्ट से मलका को पकड़ लो और टोकरी में इस तरह लटका दो जिस तरह मैंने लटकाई है। तो जिधर स्वार्म बैठे वहां पे ये मलका को टोकरी के साथ ले जाओ। ठीक है, तो ये सारी मक्खियां खुद ब खुद टोकरी के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि इनको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि हमें मलका मौजूद नहीं है। तो ये मलका की फेरोमोन की वजह से सारी मक्खियां भी जितनी है वो इस टोकरी में आ जाएंगी। तो इससे ये होता है कि आपको स्वार्म पकड़ने में बहुत आसानी होती है, दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। ये हमारा स्वार्म जो बैठा है ना, तो ये बिखरा पड़ा है, यानी मुश्किल जगह है थोड़ी सी। इन पत्तों में इधर उधर टहनियों में घुस चुका है, तो ये पकड़ने में हमें दिक्कत भी हो सकती है। तो हमारा स्वार्म, ये सराना का स्वार्म है, तो ये पकड़ते वक्त कभी कभार भाग भी जाता है। तो ये तरीका आप अपनाएं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी स्वार्म पकड़ने का। दोस्तों, ये स्वार्म मैंने पकड़ ली है। ये बड़ी मुश्किल जगह पे था, ये दरख्त मुझे काटना पड़ा। तो मक्खियां टोकरी में नहीं आ रही थी मलका के पास। तो जब मैंने चेक किया तो एक और मलका थी, दो मलका थी। एक मैंने इस टोकरी में डाल दिए, तो एक ये मलका मैंने इधर अटका दिए। ठीक है, ज्यादा मक्खियां इस मलका के साथ जा रही थी, तो अब मेरी कोशिश है कि ज्यादा मक्खियां उस मलका के साथ जाएं। तो मैंने 3-4 दिन पहले एक स्वार्म पकड़ा, उसमें भी दो मलका थी। तो अमूमन मैं स्वार्म पकड़ता हूँ तो उसमें दो दो तीन तीन मलका होती हैं। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके के साथ आप स्वार्म पकड़ें तो बहुत आसान है पकड़ना। ठीक है, शर्त ये है कि स्वार्म में एक ही मलका हो। ठीक है, ये भी मैंने पकड़ ली है। एक स्वार्म में 3 मलका थी। दोस्तों, एक स्वार्म में 3 मलका थी, तो मैंने तीनों मलका अलग कर दी और स्वार्म भाग रहा था। स्वार्म भाग के दूसरे दरख्त के ऊपर जा बैठा। तो मलका 3 ही थी, एक ही स्वार्म में, तो वहां पे मलका नहीं थी, तो फिर वो स्वार्म वापस आ गया। यानी एक ही दिन एक ही आइस से स्वार्म निकला, तो उसमें 3 मलका निकली हैं। तो आइव को मैंने खोल के नहीं देखा है कि उसमें कितने क्यूंसिल बने हैं। तो ये वाला जो मेरा आइव है, ये कम अज कम इस स्वार्म से पहले 8 स्वार्म कर चुका है और वाल आइव है और बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, हाँ, सर्दियों में भी ये बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने सोचा था कि आज इनको मेलिफेरा के फ्रेमों पे शिफ्ट करूंगा, लेकिन ये 3 हिस्सों में हो रहा है तो मुश्किल ही है। अभी देखते हैं कि ज्यादा उस मलका के साथ स्वार्म चला गया, इसके साथ कम है, और इसके साथ अभी तक वो कोई मक्खी भी नहीं आई है। तो हमारा टाइम भी बहुत ज़ाया हो चुका है, काफ़ी टाइम हमारा लगा है स्वार्म को पकड़ने में। लेकिन 3 मलका थी, तो शुक्र है वो मैंने 3 मलका पकड़ ली, वरना ये स्वार्म भाग जाता। तो अभी ये आराम सुकून से बैठ जाएगा। जी दोस्तों, ये मेरा हाइव है, मैंने थोड़ा सा शहद लगाया है और इस स्वार्म को मैं इस मड हाइव में शिफ्ट कर रहा हूँ। बाहर बारिश हो रही है और दिन को ही मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो शिफ्ट करने का यही तरीका है कि हमने टोकरी में मक्खियाँ पकड़ी हुई हैं,
और इस टोकरी को उल्टा करके ना हम इस हाई में रख देंगे और सारी की सारी मक्खियाँ खुद ब खुद ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये रही मक्खियाँ, ये टोकरी इसके अंदर नहीं घुस रही है, टोकरी थोड़ी सी बड़ी है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसके अंदर घुसाने की। यही तरीका है। जी दोस्तों, ये स्वार मैंने तकरीबन 3 दिन बाहर लटका के रखा टोकरी में। तो आज बारिश थी तो आज मैंने ये शिफ्ट कर दिए और मैंने इसके साथ ये देखें छोटा सा एक छत्ते का पीस भी शायद उसमें डाल के लटका दिए ताकि मक्खियाँ इसे आसानी से पीछे की तरफ इसके छत्ते बनाए, हमें शायद निकालने में आसानी हो, क्योंकि ये जो हमारा मड हाइव है ये तकरीबन 28 इंच लंबा है। तो दोस्तों बारिश में इसलिए मैंने इस फार्म को शिफ्ट किया ताकि ये भागे ना, और 3 दिन के बाद मैंने इसको शिफ्ट किया है ताकि ये भागे ना। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।